हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के बचे हुए क्वेश्चन। ठीक है, 1 से लेकर 14 तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज 15 से स्टार्ट करेंगे। ये आपके चैप्टर 7 इंटीग्रल का है। जैसे आप देख रहे हो कि इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 37। ठीक है, तो 1 से 14 तो हम कर चुके हैं। ये इसका दूसरा वीडियो लेक्चर, इस एक्सरसाइज का ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। ठीक है, तो आज 15 से करेंगे। ठीक है बच्चों, ये स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन। ये आपका इंटीग्रेशन हम ले लिए ऐसे आई इंटीग्रेशन। ये फंक्शन का निकालना है x अपॉन 9 माइनस 4x², ये हो गया dx। तो ये तो सिंप्लीफाई हम करेंगे तो कर नहीं पाएंगे, और करने में करेंगे भी तो इससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसको हम क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्यों कि देखो 9 माइनस 4x² को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि 4x² का कितना हो जाएगा 8x। 8 तो कांस्टेंट है, x है ना, तो x यहाँ पर मौजूद है, और 9 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने इसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर लिया, क्या माना, तो 9 माइनस 4x² को हमने t मान लिया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें dt चाहिए इसलिए। तो दोनों साइड हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो ये हो गया 0, और ये हो गया हमारा कितना -8x और dt अपॉन dx। तो यहाँ से हम ये देखो x dx कितना हो जाएगा, ये dx इधर गया मल्टीप्लाई में, -8 इधर आया था डिवाइड में, तो ये माइनस dt अपॉन 8 हो गया। ओके बच्चों, अब नाउ हमारा जो ये इंटीग्रेशन है अब क्या हो गया, ये देखिए ये आपका दिया हुआ है x dx दिया हुआ है, और यहाँ पर 9 माइनस 4x² दिया हुआ है। x dx कितना हो गया, तो माइनस dt अपॉन 8, और ये कितना हो गया t हो गया माइनस 1 अपॉन 8 बाहर निकाल लिए। तो ये आ गया आपका, क्या आ गया बच्चों, ये dt अपॉन t आ गया। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन 8 लॉग मॉड टी अ प्लस सी। इसकी वैल्यू रख लेते हैं, -1 अपॉन 8 लॉग टी की वैल्यू कितनी है, 9 माइनस 4x² अब प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। e के पावर 2x प्लस 3, और यहाँ पर ये dx हुआ। यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसको करेंगे, ये 2x प्लस 3 को हम मानेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से लेट कर लिया क्या, 2x प्लस 3 को t मान लिया। अब ये दोनों साइड बच्चों डिवाइड करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ये डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये dt चाहिए, तो t है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तब ना dt आएगा। तो ये आपका हो गया ये dt अपॉन dx। इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 2, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, मतलब ये dt अपॉन dx हो गया। तो dx बराबर कितना हो गया, ये मतलब ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, अब ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो dx बराबर dt अपॉन 2 हो गया। अब हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है आई, ये कितना हो गया, ये e के पावर t हो गया, और ये dt अपॉन 2 हो गया। तो ये 1 अपॉन 2 बाहर हो गया, e के पावर t ये dt, ये कितना हो जाएगा, e के पावर t dt कितना हो जाएगा, तो e के पावर t ही हो जाएगा। e के पावर x वाला फार्मूला, e के पावर x से dx का क्या फार्मूला होता है, e के पावर x अब प्लस c। इस फार्मूले पर अब प्लस c, अब t की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया 2x प्लस 3, अब बच्चों 2 अब प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
यहाँ पर बच्चों ये आपका इंटीग्रेशन एक्स अपॉन ई का ये एक्स अपॉन ई टू एक्स स्क्वायर ये है, और ये आपका डी एक्स। क्या करें बच्चों, तो यहाँ पर हम ये देखो ये एक्स स्क्वायर, ये देखो ई के पावर जो एक्स स्क्वायर है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम यहाँ पर ले लिए क्या, एक्स स्क्वायर को टी, अब फिर दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये आ गया आपका 2x और ये आपका हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये हमारा x डी एक्स हो गया डी टी अपॉन 2। तो हमारा इंटीग्रेशन आई कितना हो गया, एक्स अपॉन ई के पावर एक्स स्क्वायर ये डी एक्स। तो ये हमारा कितना हो गया जी, तो ये हो गया डी टी और ये 2, ये हो गया 2 ई के पावर टी। ये हमारा हो गया 2 ई के पावर टी। तो हमारा कितना हो गया, अब देखो ये 1/2 बाहर कर देंगे और ये पावर को ऊपर ले जाते हैं, तो ई के पावर माइनस टी डी टी। अब ई के पावर माइनस टी डी टी, अब फिर से आप यहाँ पर माइनस टी को सब्स्टिट्यूट करें, नहीं तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करेंगे। देखो ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस ई के पावर माइनस एक्स होता है माइनस ई के पावर माइनस एक्स अब प्लस ये होता है। नहीं तो फिर आप यहाँ पर इस फिर माइनस टी को सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट फार्मूले पर हम यूज़ कर लें, कितना हो जाएगा -1/2 ई के पावर माइनस टी अब प्लस सी। तो कितना हो जाएगा ई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये पूरा माइनस में होगा अब प्लस सी। यही आपका आंसर हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये देखिए सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट ये हम ये आई ले लिए इंटीग्रेशन ई के पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये tan इनवर्स का हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है 1/x स्क्वायर, मतलब tan इनवर्स x को हम मानते हैं। तो यहाँ पर हम tan इनवर्स x को क्या मान लिए t। तो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये डी टी अपॉन डी एक्स, ये 1/1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये डी एक्स, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी टी के बराबर। डी एक्स को इधर भेजे, डी एक्स इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आ गया। तो नाउ हमारा कितना हो गया, ई के पावर, ये देखो ई के पावर हमारा tan इनवर्स एक्स अपॉन और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका डी एक्स है। तो ये हो गया हमारा ई के पावर कितना टी और ये डी टी। तो ये ई का पावर कितना हो गया, ई के पावर टी प्लस है, ई के पावर एक्स वाला फार्मूला लग गया यहाँ पे। अब रख देते हेलो। तो टी क्या था, tan इनवर्स एक्स था और प्लस से, यही आपका आंसर हो गया। तो सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन का यूज कर रहे हैं हम। तो बच्चों ये आपका सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये हम आपका इंटीग्रेशन नहीं है ई के पावर 2x -1 स्टूडेंट, और ये हो गया आपका ई के पावर 2x और +1, ये हो गया dx। इसमें क्या करें, देखो अगर इसको हम
सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या इसका डिफरेंशिएशन है? ये नहीं है, मतलब ये तो नहीं है। e के पावर 2x प्लस 1 को अगर हम t, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2e के पावर 2x, 1 का 0, और ये dt अपॉन dx। अब ये तो है नहीं। अब ये देखो, ये जो है ये प्लस माइनस में है, ये मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है। फिर इसकी वैल्यू चलो यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से करेंगे, फिर भी ये हमें तंग करेगा ये। तो इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा क्या है कि इसको तरह हम सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसा करते हैं कि हम ये देखो e टू पावर x कॉमन ले लेते हैं। अब देखो e के पावर x इसमें तो कॉमन होगा, इसमें तो है नहीं, तो कैसे? कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। जो भी टर्म आपको कॉमन लेना है उतना आप डिवाइड कर दो। जैसे इसमें e के पावर x कॉमन लिए तो डिवाइड कर दिए, इसमें से कॉमन लिए तो डिवाइड कर दिए, हो गया। और फिर इसमें से e के पावर x कॉमन लिए तो इसमें भी हम डिवाइड कर देंगे e के पावर x। जितना हम लिए उतना को हम डिवाइड कर देंगे। ये और ये कट गया। अब ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखो ये ऊपर चला जाएगा तो बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? e के पावर 2x माइनस 6 कितना हो जाएगा? e के पावर x। और यहाँ पर पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? नेगेटिव, तो e के पावर माइनस 6 हो जाएगा। और ये देखो e के पावर x अब प्लस e के पावर माइनस 6 हो गया। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या? ये देखो ये वाला, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये ऊपर वाला है। थोड़ा सिंप्लीफाई करके किए तो ज़्यादा आसान हो गया। अब हम इसमें लेट कर लेते हैं e के पावर x प्लस e के पावर माइनस 6 को t मानते हैं। ओके स्टूडेंट, अब ये देखिए दोनों साइड हमने क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। ये x के रेस्पेक्ट में करेंगे और t के भी रेस्पेक्ट में करोगे तब भी हो जाएगा। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, और e के पावर माइनस 6 का हो जाएगा माइनस e के पावर माइनस 6। ये आपका dt अपॉन dx। ये देखिए आ गया e के पावर x माइनस e के पावर माइनस 6 dx किसके बराबर हो गया? dt के बराबर। देखो दिया हुआ है। अब हम इसको रखते हैं इसकी वैल्यू, तब हमारा ये इंटीग्रेशन कितना हो गया? ध्यान दीजिए ये कितना हो गया? ये देखो ये किसके बराबर हो गया? dt के बराबर हो गया, और ये किसके बराबर हो गया? t के बराबर हो गया। तो ये हो गया dt अपॉन t। ये कितना हो जाएगा? log mod t अब प्लस c। तो ये कितना हो गया? log mod e के पावर x अब प्लस e के पावर माइनस x अब प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x अपॉन e के पावर 2x अब प्लस e के पावर माइनस 2x dx। तो ये तो हम इसमें कोई सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो इसका पावर भी 2x है, इसका माइनस से ऊपर वैसे ही है, मतलब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा। तब इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं। तो इसको हम लेट कर लिए क्या? e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x को क्या मान लिए? t मान लिए। अब स्टूडेंट दोनों साइड आप डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? तो e पहले e के एक्सपोनेंशियल का कीजिए और फिर उसके पावर का। तो एक्सपोनेंशियल का हो गया e के पावर 2x, अब इसके पावर का, इसका पावर कितना हो जाएगा? 2x का कितना हो जाएगा? फिर 2। तो सीधा चेन रूल में ऐसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब देखो इसमें
पहले हम इस एक्सपोनेंशियल का करेंगे तो ई के पावर माइनस टू एक्स का, तो आपको मालूम है कि डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई के पावर माइनस टू एक्स। अब एक्सपोनेंशियल कर दिया, अब उसके पावर के पास जाएंगे, अब इस पावर करेंगे तो माइनस टू एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस टू एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू ऐसे मल्टीप्लाई में ये डी टी अपॉन डी एक्स। तो अब हमारा क्या हो गया, इसको आप इधर कर दिए तो ये टू हमने कॉमन ले लिया, टू कॉमन ले लिया और ई के पावर टू एक्स माइनस ई के पावर माइनस टू एक्स और डी एक्स को इधर कर दिया तो मल्टीप्लाई में, तो ई के पावर टू एक्स माइनस माइनस ई के पावर टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन टू। अब ये वैल्यू हम रख लेते हैं, हमें जो चाहिए सब आ गया। देखो क्या क्या आ गया, ये आपका हो गया डी टी और ये ऊपर वाला ये डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में है, पूरे के साथ, ये पूरे के साथ डी एक्स मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आपका ये डी टी अपॉन टू और ये टी, तो ये वन अपॉन टू बाहर हो गया, अब बच गया डी टी अपॉन टी, तो कितना हो गया वन अपॉन टू, ये किसका है वन अपॉन लॉग एक्स वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा लॉग टी अब प्लस सी। अब वैल्यू रख दो, टी की जो माने थे वो रख देते हैं यहाँ पर, वन अपन टू लॉग मॉड ई के पावर टू एक्स अब प्लस ई के पावर माइनस टू एक्स अब प्लस सी, ये आपका हो गया। ये आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट। इसका देखिए सॉल्यूशन, ये इंटीग्रेशन हमने इसको आई ले लिया, क्या दिया है tan स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स। अब बच्चों tan स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन अब नहीं जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं। tan एक्स का हम जानते हैं log मॉड सेक एक्स होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन जानते हैं। तो इस tan स्क्वायर को हमें क्या करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या ऐसा कोई है रिलेशन या फॉर्मूला, हाँ है, देखो वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो हम यहाँ से इसको क्या कर दिए, लिख दिए सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री माइनस वन, और ये हो गया हमारा टी एक्स। या पहले आप कर लो या सब्स्टिट्यूशन करने के बाद कर लो, बात एक ही है, ठीक है। हम इसको सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी ये चीज़ें कर सकते थे, बात एक ही है। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स हुआ, और ये माइनस डी एक्स का तो इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स, इसका इंटीग्रेशन, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसके लिए तो पहले हम इसको इंटीग्रेट कर ही देते हैं, ये हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स, और ये हो गया एक्स। अब कांस्टेंट मान लिए कि इसके लिए सी कांस्टेंट हो गया, या बाद में भी आप कांस्टेंट लगा सकते थे। चलिए, या तो पहले आप सब्स्टिट्यूट करते तब ये फार्मूला भी लगा सकते थे, या हमने पहले ही ये फार्मूला में चेंज कर दिया। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लेट टू एक्स माइनस थ्री को हमने क्या मान लिया, देखो टी मान लिया। अब दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, टू एक्स माइनस थ्री, ये कितना हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये आ गया कितना बच्चों, ये टू आया, इसका है डिफ्रेंशिएशन टू, और इधर डी टी अपॉन डी एक्स। ये डी एक्स इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, जैसे ये टू डी एक्स हो गया, तो ये टू इधर भेजो तो ये कितना हो जाएगा डिवाइड में। नाउ अब हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन आई,
कितना हो गया ये देखिए सेक स्क्वायर हो गया टी और डी टी अपॉन टू माइनस एक्स प्लस सी वन, ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ये कितना आ गया देखिए, ये देखो 1/2 बाहर हो गया और ये हुआ सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस एक्स प्लस सी वन, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10, तो ये हो गया 10t। इसका कांस्टेंट मान लिया कि C2 आया। बाद में तो कांस्टेंट देखो ये C1 और C2 ऐड होकर क्या बन जाएगा, एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, इसलिए लास्ट में कांस्टेंट लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हो गया कितना, अब रख दीजिए 10 2x माइनस थ्री ओपन में 2 और ये माइनस सिक्स और ये C1 और C2 ऐड हो क्या बन गया C। तो फाइनली आंसर यही हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ये हो गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। तो सेक स्क्वायर का तो इन होता है, लेकिन ये देखिए ये 4x माइनस 7 माइनस 4x है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड तो ये है ना सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये है, तब हमारा ये tan x होता है। कहने का मतलब कि यहाँ पर x है यहाँ भी x है, तब होते इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसको ऐसे कर लीजिए, ये हमने यहाँ पर लेट कर लिया कितना 7 माइनस 4x को हमने t कर लिया, हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं 7 माइनस 4x डी टी अपॉन डी एक्स, कितना हो गया ये -4 डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये -4 डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन 4। ये हमारा इंटीग्रेशन आई सेक स्क्वायर हो गया टी माइनस डी टी अपॉन 4, तो माइनस को हम क्या कर देते हैं, बाहर कर दें, ये माइनस और ये डी टी अपॉन 4, फिर 1/4 भी बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये माइनस सेक स्क्वायर टी डी टी, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म पर ये आ रही है, इसलिए सब्स्टिट्यूट किया जाता है। और सब्स्टिट्यूशन में वो होता है कि वो सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। अब बात है कि इसका डिफरेंशिएशन तो नहीं मौजूद था, कांस्टेंट आया ना, तो इसलिए कांस्टेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो बाहर हो गया, देखिए आया तो ये बाहर हो गया। अब ये कितना हो जाएगा -1/4 और tan t प्लस से, अब वैल्यू रख देते हैं 10, तो ये होगा -tan 7 माइनस 4x अपॉन 4 प्लस सी, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो ये आपका 24 क्वेश्चन हुआ, तो स्टूडेंट चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका इंटीग्रेशन आई, ये 2 cos x माइनस 3 sin x और ये 6 cos x प्लस 4 sin x और यहाँ पर dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या करें, पहले ये सिंप्लीफाई होगा, पहले सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सिंप्लीफाई होगा, हाँ कर लेते हैं। ये देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x और यहाँ पर ये डिवाइड में क्या कॉमन ले लें, नीचे में कॉमन हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है, और ये dx है।
अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, इसको अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए ये होगा, मौजूद है, तो इसको हम मानेंगे। लेट 3 cos x प्लस 2 sin x को हमने t मान लिया। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि dt चाहिए हमें। तो ये 3 cos x प्लस 2 sin x अपॉन dt अपॉन dx कितना हो जाएगा, ये -3 sin x और ये हो जाएगा प्लस में 2 cos x dt अपॉन dx। ये 2 cos x माइनस 3 sin x, ये dx इक्वल टू हो गया dt। ये हुआ हमारा इंटीग्रेशन। अब रख देते हैं वैल्यू, ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ऊपर वाला देखिए dt, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा कितना आ गया, ये dt। इसलिए हम क्या करते हैं कि उस वैल्यू को हम मानते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो, क्योंकि हमें dt लाना है। इसलिए ये देखिए, ये मौजूद है, ये dx को dt लाना है, तो ये देखो जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो तो ज़्यादा आसानी होता है। देखो ये मौजूद है, ये पूरा क्या हो गया, dt हो गया। देखो तो यहाँ से अब कितना हो गया, ये 2/t, 1/2 कांस्टेंट ये बाहर हो गया, ये dt अपॉन टी, ये 1/log s वाला इंटीग्रेशन पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 log mod t अब प्लस c, ये कितना हो जाएगा 1/2। अब t की वैल्यू रख लो, तो log mod 3 cos x प्लस, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं, 3 cos x प्लस 2 sin x अब प्लस, यही आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23। तो स्टूडेंट देखिए, चलिए ये आपका इंटीग्रेशन है, क्या है जी, हम ये आपका साइन इनवर्स x अपॉन और √1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर तो ये क्लियर दिख रहा है कि इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन इनवर्स x को मानेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि मौजूद है। तो यहाँ पर तो स्टूडेंट क्लियर दिख रहा है, तो हमने ये लेट कर लिया साइन इनवर्स x को t। अब फिर ये हमें dt लाना है, तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा, तो ये dt अपॉन dx दोनों साइड, तो ये इसका कितना होगा साइन इनवर्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dt अपॉन dx को दूसरे साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर dt के बराबर हो गया। अब वैल्यू को हम रखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कहाँ पर, ये देखिए, ये तो आपका हो गया t, और ये देखिए ये dx अपॉन ये कितना हो गया dt, तो ये हो गया t और ये फिर हमारा dt। अब ये कितना हो जाएगा t का, तो इंटीग्रेशन t² अपॉन 2 प्लस सी। अब रख लेते हैं, t का वैल्यू रख दिए, साइन इनवर्स x का ये होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25। ये हमारा इंटीग्रेशन 1/cos² x और 1 माइनस tan² x dx। तो क्या करें यहाँ पर, तो 1/cos² को क्या लिख दोगे, देखो 1/cos² को क्या लिख देंगे, sec² लिख देंगे, हाँ, तो इसको लिख दिया जैसे sec², और ये हो गया 1 माइनस, सॉरी ये उल्टा, ये
यहाँ पर गलत हो गया, ये tan x का होल स्क्वायर है, सॉरी। और ये 1 माइनस tan x टू द होल स्क्वायर, और ये dx। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे। अब यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि ये 1 माइनस tan x की वैल्यू को पुट करेंगे, ये इसका डिफरेंशिएशन क्या मौजूद है, सेक स्क्वायर एक्स है, तो हम 1 माइनस tan x को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसी का वैल्यू मानेंगे। तो लेट कर लिए 1 माइनस tan x को हमने ले लिया t। अब हमें dx dt लाना है, तो दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर दिए x के रिस्पेक्ट में। देखो ये dt अपॉन dx हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, tan का सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर, और ये हो गया dt अपॉन dx। तो यहाँ से सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस dt हो गया। अब स्टूडेंट हमारा ये जो इंटीग्रेशन आई है ये कितना हो गया, अब देखिए क्या था आपके पास, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स था, और नीचे था 1 माइनस tan एक्स टू द होल स्क्वायर था। तो ये हो गया हमारा माइनस डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, ये माइनस tan एक्स टी का स्क्वायर, ये माइनस बाहर कर दो, ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर। अब इसके लिए भी हम एक फार्मूला बताया, अब इसको पावर में चेंज करके भी कर सकते हो, ये निगेटिव पावर में हो जाएगा, फिर एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगा दो। नहीं तो मैंने बोला था कि एक फार्मूला याद करना, कौन सा फार्मूला, डी एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये याद रखिएगा, बहुत जगह यूज होता है, 1 माइनस एक्स प्लस सी। रूट वाला भी बोले थे कि ये रूट एक्स का या 1 अपॉन रूट एक्स का, और ये तीनों बहुत जगह यूज होता है। और नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको पावर में चेंज करना पड़ेगा, तो ये पावर में हो जाएगा टी के पावर -2, फिर एक्स के पावर एन वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी अब प्लस सी। तो ये हो गया 1 अपॉन टी प्लस सी, अब रख दीजिए कितना आएगा 1 अपॉन 1 माइनस tan एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर, फाइनल आंसर हमारा ये होगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये देखिए 26, तो ये आपका ये सॉल्यूशन स्टूडेंट, तो ये हमारा इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर ये क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, रूट एक्स को, क्यों, क्योंकि इसका कॉस का एंगल भी है, और दूसरी बात रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 2 तो कांस्टेंट है, 1/2 रूट एक्स, 1 रूट एक्स तो मौजूद है ना, हाँ देखो मौजूद है यहाँ पर। तो ये हम कर लिए, ये रूट एक्स को हमने मान लिया टी, दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट किए एक्स के रिस्पेक्ट में, ये रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया स्टूडेंट 2 अपॉन रूट एक्स, और ये डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स को उधर ले जा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 2 को इधर भेज दो तो हो जाएगा क्या, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में। चलिए नाउ इंटीग्रेशन अब हमारा क्या हो गया, हमारे पास क्या है कॉस रूट एक्स और डी एक्स अपॉन रूट एक्स था, तो ये हो गया हमारा क्या हो जाएगा कॉस टी हो गया, और डी एक्स अपॉन रूट एक्स 2t, तो 2 अब बाहर कर दो या ऐसे लिख लो 2 कॉस टी डी टी, 2 बाहर कर दिए, कॉस डी टी, तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन, तो ये हो जाएगा 2 साइन टी अब प्लस, अब टी की वैल्यू रख लो, टी हम क्या माने थे, तो टी तो हम रूट एक्स माने थे, तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 स्टूडेंट, ये देखिए क्वेश्चन 27 करेंगे अब, इसका भी हमें इंटीग्रेट करना है। ये देखो इंटीग्रेशन मान लिए, ये अंडर रूट में
साइन 2x है और कॉस 2x dx है। किसको ले? साइन 2x को ले, कॉस 2x को, जो रूट में उसको लेते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन कॉस तो होगा यहाँ, तो इसको, तो हमारा ये साइन 2x को t ले लिए, डिफ्रेंशिएट किया साइन 2x को दोनों के रिस्पेक्ट में, ये आ गया dx। ये कितना हो गया? तो देखो साइन 2x का करता था, साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है जी? तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा cos x। अब साइन के अंदर गए मतलब चेन रूल, तो मल्टीप्लाई में जो आएगा तो 2x का कितना हो जाएगा? 2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में, और ये dt अपॉन dx। तो ये cos 2 dx, ये 2 है, 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब हम सब्स्टिट्यूट कर ही लेते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन आई कितना हो जाएगा? रूट टी डी टी अपॉन 2, 1/2 रूट टी डी टी। अब देखिए, अब इसको पावर में चेंज कीजिए, फिर x के पावर n वाला फॉर्मूला लगाइए। नहीं तो मैंने आपको समझाया कि ये फॉर्मूला याद करो, रूट एक्स वाला यूज होता है, रूट एक्स वाला भी, 1/√x वाला भी, और 1/x² वाला भी, ये याद रखते हैं। तो रूट एक्स वाला क्या फॉर्मूला आता है? ये होता है 2/3 x के पावर 3/2 प्लस सी, ये होता है। तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको पावर में चेंज कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा, और फिर x के पावर n वाला फॉर्मूला यूज करके वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया? ये हो गया ये, तो इसको नीचे, तो ये हमारा हो गया ये, तो ये 1/2 था और ये हो गया 2/3, ठीक है। और ये आपका t के पावर 3/2 प्लस ये 2 कैंसिल, ये 1/3 t के पावर 3/2 प्लस, अब t की वैल्यू रख देते हैं, तो 1/3 ये हुआ साइन 2x का होल पावर 3/2 प्लस, दिस इज ए आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन 28। सॉल्यूशन, ये हमारा इंटीग्रेशन आई cos x dx, ये अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। तो ये तो सिंप्लीफाई की जरूरत, इसको रेशनलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट से हो जाएगा। क्यों? देखो 1 प्लस साइन एक्स को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x होगा, है। तो हम यहीं पर कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट। तो ये देखो 1 प्लस साइन एक्स को हमने मान लिया t, और फिर dx को dt करना है, तो हम इसको दोनों साइड से क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 साइन x का हो जाएगा cos x dt अपॉन dx। तो ये आपका कितना आ गया? cos x dx इक्वल टू dt। अब ये रख देंगे। अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? देखो ये cos dx कितना के बराबर हो गया? dt के बराबर, और 1 प्लस साइन एक्स किसका बराबर? t के। तो यहाँ पर ये अंदर t में और ऊपर कितना हो जाएगा? dt। ये dt अपॉन रूट टी। अब इसको पावर में ज़रूरत नहीं है, फिर बोले तो फॉर्मूला याद कीजिए 1/√x का। 1/√x का होता है 2√x। तो ये डायरेक्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर इसको पावर में कीजिए, निगेटिव पावर में आएगा, t के पावर -1/2 आएगा, और फिर x के पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए। नहीं तो ये डायरेक्ट फार्मूला लिखिए, डायरेक्ट अगर याद है तो कितना हो जाएगा? ये 2√t प्लस सी, अब वैल्यू रख दो, 2√1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया।